हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ अगेन आपका वही है जेंडर रोल्स। आज हम लोग जो करेंगे जेंडर रोल करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं बता देती हूँ। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हम करेंगे और कैसे आप लोगों को क्वेश्चंस अपने करने हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूँ, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन भी जो है वो दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो बनाएं और वीडियो आपको बीएड से मिले, क्लासेस हो, तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि हम चाहेंगे कि ये पूरा कंप्लीट हो जाए आज। तो इसमें देखिए पहले क्वेश्चन क्या क्या आता है, लैंगिक विषमता पर प्रकाश डाले, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहले हम लोगों ने जेंडर सेक्स कर लिया है, लिंग और जेंडर कर लिया है। दोनों में डिफरेंसेस जो होते हैं वो हम लोगों ने कर लिया है। अब लैंगिक विषमता पर प्रकाश डाले, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। बालिका शिक्षा की समस्या तथा समाधान, गर्ल्स एजुकेशन के बारे में है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर सोशलाइजेशन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन है। जेंडर रोल्स क्या होते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में आपको आएंगे। स्टीरियोटाइप का इफ़ेक्ट जो है वो कैसा पड़ता है बच्चों पे, हमारी जनता पे किस तरह से इसका इफ़ेक्ट आता है, इस तरह के। टीचर का क्या कंट्रीब्यूशन है, आपके जो फ्रेंड्स और कलीग्स आपके साथ में रहते हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है स्टीरियोटाइप में। तो ये सारी चीज़ें आज हम करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं बार बार, स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है? स्टीरियोटाइप का मतलब होता है भेदभाव। भेदभाव करना होता है स्टीरियोटाइप। तो अब जब लड़के या लड़कियों में भेदभाव किया जाता है तो उसको बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। और जेंडर स्टीरियोटाइप में जैसे कि बॉय है या गर्ल है, तो उन लोगों के लिए कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड जो है वो चीज़ें हो चुकी है कि ये गर्ल्स को करना है, ये बॉयज़ को करना है। ये जो चीज़ें डिसाइडेड होती है ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। अगर वो गर्ल या बॉय जो भी है वो करना नहीं भी चाहे तो उनको भी सोसाइटी जो है प्रेशराइज करती है वो सारा काम करने के लिए, सारी चीज़ें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी स्टीरियोटाइप आप समझ गए, क्योंकि ये वर्ड हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको सेम ही मिलेगा, इसलिए आपको समझना जरूरी था। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है स्टीरियोटाइप क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है, उस पर भी प्रकाश डालें। ये वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में आ सकते हैं, तो जब आप समझे हुए रहेंगे तो आप उसको खुद से भी सेंटेंस में बना करके लिख सकते हैं। चलिए लिंग, अब हम लोग जो अभी करेंगे जेंडर रोल्स करेंगे। जेंडर रोल्स क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं लिंग भूमिकाएं। लिंग भूमिकाएं होता क्या है, देखिए मतलब सबसे सिंपल है कि सेक्स के आधार पे, मतलब कि जेंडर के आधार पर मेल और फीमेल का जो कैटेगरी डिसाइड कर दी गई है, उनका रोल डिसाइड कर दिया गया। अच्छा, लड़की हो तो तुमको डांस सीखना चाहिए, लड़का हो तो तुमको एयरफोर्स और ये सब में जाना चाहिए। इस तरह की जो रोल्स पहले से प्री डिसाइडेड होते हैं बच्चों के लिए या फिर लड़के या लड़कियों के लिए, ये जो है रोल क्या है इसको हम समझेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब ये प्री डिसाइडेड रोल रहता है कि गर्ल्स को ये बॉयज़ को ये करना है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो गर्ल्स और बॉयज़ करें या फिर वो मान जाएं या फिर वो सहमत हो उस काम से, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर से वो करना पड़ता है। ये होते हैं जो है जिसको हम बोलते हैं लिंग भूमिकाएँ या फिर जेंडर रोल्स। अब हम ये देखेंगे कि ये जो जेंडर रोल्स पहले से डिसाइडेड होते हैं तो ये कैसे इफ़ेक्ट करते हैं द रोल ऑफ, यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो है वो किस तरह से लोगों को इफ़ेक्ट करते हैं। मतलब वो लड़का लड़की दोनों हो सकता है, ऐसा नहीं है कि लड़की को ही करेगा, लड़का को भी करता है। क्योंकि जब आप ऑलरेडी डिसाइड करके रखें कि ये काम आपको करना है, हो सकता है कि उस इंसान का जेंडर से नहीं है, बट उस इंसान का वो काम ना हो करने का, वो दूसरा करना चाहता है, जो कि आपने कैटेगरी डिसाइड करके रखी है कि वो दूसरे लोगों का है। तो ये इससे लोगों पे क्या असर पड़ता है, इसमें है लिंग रूढ़िवादिता लोगों को कैसे प्रभावित करती है। इस तरह के जो पहले से प्री डिसाइडेड स्टीरियोटाइप है किस तरह से इफ़ेक्ट करता है लोगों को। तो इसमें देखिए 4 मेन जो रीज़न होते हैं वो 4 तरीके से इफ़ेक्ट करता है। सबसे पहले होता है व्यक्तिगत लक्षण, मतलब कि पर्सनालिटी वाइज। तो ऐसा बोला जाता है कि जो वुमेन की पर्सनालिटी होती है, जो लेडीज़ की पर्सनालिटी होती है, वो मिलनसार होनी चाहिए, पोलाइट
फ्रेंडली बात करना चाहिए, नम्र व्यवहार होना चाहिए, इस तरह से। और जो जेंट्स का होता है वो बोला जाता है कि मतलब आत्मविश्वास से भरा हुआ हो, आक्रामक हो, अटैकिंग हो, अग्रेसिव हो, एंगर हो, ये इस तरह का माना जाता है कि ये गर्ल्स का, ये बॉयज़ का, ये जेंट्स का और ये लेडीज़ का जो है प्री डिसाइडेड व्यक्तिगत लक्षण है, मीन्स पर्सनालिटी वाइज है। दूसरा जो आता है वो आता है घरेलू व्यवहार, मतलब कि उनका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होना चाहिए। तो ऐसा आप भी जानते हैं और आसपास में सुने भी होंगे, अपने पेरेंट्स से, अपने सोसाइटी वालों से ही सुने होंगे कि बोला जाता है कि जो महिलाएं होती हैं उनका काम जो होता है वो घर में रहना है, बच्चों का देखभाल करना, खाना बनाना, घर की सफाई करना, ये है। और जो पुरुषों का काम है, जो मतलब जेंट्स का काम है, वो है कि पैसे कमाना, जॉब करना और पैसे घर में लाना, और जितने भी पैसे से रिलेटेड, वित्त से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती है, घर के मरम्मत कराना, ये सारा करना। तो ये घरेलू व्यवहार पे हुआ। थर्ड आ जाता है व्यवसाय, बिजनेस। ऐसा भी माना जाता है बिजनेस सिर्फ करने के लिए जेंट्स है, औरतों को घर संभालना है। और जो बिज़नेस काम करने का तरीका है या फिर जो भी सोच है या फिर मैनेजिंग वे है, जो मैनेजमेंट का सोच होता है, वो औरतों में कम होता है, औरतों में नहीं होता है, तो वो जेंट्स को करना चाहिए। ये यहाँ पे भी आता है बिजनेस में। फिर आता है शारीरिक बनावट, मतलब फिज़िकल अपीयरेंस। आपका फिज़िकल अपीयरेंस जो है, ऐसा बोला जाता है कि जो लड़कियाँ हैं, जो लेडीज़ होती हैं, उनका पतला सुडौल शरीर इस तरह का होना चाहिए, और जो जेंट्स होते हैं उनका होता है लंबा चौड़ा, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड होती हैं, जो कि जेंडर स्टीरियोटाइप को जन्म देती है, जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देती है। और आजकल ये बहुत तरीके से बहुत ज़्यादा ही बढ़ी हुई है। इसमें मैं आपको एक दो वर्ड दूंगी। हाइपर एक आप वर्ड जो नोटिस कीजिएगा, इसमें एक आता है हाइपर फेमिनिटी वर्ड और एक आता है हाइपर मैस्कुलिनिटी वर्ड। हाइपर फेमिनिटी वर्ड ये होता है जिसमें कि फेमिनिन मीन्स होता ही है औरतें, जिसमें कि औरतों से ये एक्सपेक्टेशन रखा जाता है कि जो चीज़ें आपको मतलब डिसाइडेड है कि आपको घर में रहना, घर का काम करना है, और वो उन पे प्रेशराइज किया जाता है करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी भी वुमेन्स होती हैं जो वैसा नहीं करना चाहती, जो सोसाइटी के स्टीरियोटाइप से अलग जाना चाहती हैं, उनका नाम जो दिया गया हाइपर फेमिनिटेड वर्ड दिया गया है, जो कि उनका बिहेवियर जो होता है वो जस्ट मतलब मर्दों की तरह होता है, उस तरह का वो काम करना चाहती है और उनके अंदर वो फीलिंग रहती है। इसी तरह से हाइपर मैस्कुलिनिटी वर्ड भी दिया गया है। हाइपर फेमिनिटी हो जाता है जेंट्स के लिए, हाइपर मैस्कुलिनिटी वर्ड भी हो जाता है जिसमें कि वो बहुत आप मतलब बोल सकते हैं कि वो मर्दाना टाइप की फील करती हैं। तो ये दोनों वर्ड जो है याद रखिएगा, अगर बाय द वे आ जाए, वैसे तो आता नहीं है लेकिन आ जाए तो आप लोग इसको डील कर दीजिएगा। इसका जो PDF है ऑलरेडी मैं आपको पता ही होगा कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसका बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, लॉन्ग में रहे, वेरी शॉर्ट में रहते ही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से हम लोग करेंगे कि स्कूल का क्या रोल होता है। जब ये स्टीरियोटाइप ये सारे चलता है, जेंडर स्टीरियोटाइप, इसमें स्कूल का क्या रोल है, क्या स्कूल इसको कम करता है या स्कूल इसको बढ़ावा देता है। तो देखिए, सबसे पहले तो है कि ये लिंग भेद इतना ज़्यादा हो चुका है, इस तरह से जेंडर रोल इतना ज़्यादा हो चुका है कि स्कूल भी इसको एक्सेप्ट कर चुका है, उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करता है। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगी, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि स्कूल जो है इसको कम नहीं कर पाता है, इवन इफ बढ़ावा भी नहीं देगा लेकिन कम नहीं कर पाता, उसी के अकॉर्डिंग अपने स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन को ढाल लेता है। तो स्कूल का रोल इसमें बोले तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जनरली ना निगेटिव ना ही पॉजिटिव, मॉडरेट होता है। वो अपने सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग अपने सारे रूल्स डाल लेते हैं। लेकिन अगर स्कूल चाहे तो इसको बहुत तरीके से कम कर सकता है। उनको बता सकता है कि जो काम गर्ल कर सकती है वही बॉय कर सकता है, जो बॉय कर सकता है वही गर्ल कर सकती है। तो ये अंतर डिफरेंसेस को कम किया जा सकता है स्कूल के थ्रू। ठीक है, अब क्योंकि दोनों गर्ल और बॉयज़ जो मेल फीमेल है साथ में रहते हैं, साथ में काम करते हैं, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, तो उनको हम ये सारी शिक्षा, ये सारे एजुकेशन दे सकते हैं। और कहीं कहीं दिया जाता है, बट मोस्ट ऑफ अगर जगहों पे बोला जाए तो उतना यूटिलाइज़ नहीं किया जाता है स्कूल के पावर को जितना किया जाना चाहिए। अगर स्कूल चाहे तो इसको कम कर सकता है। फिर इसमें समस्या क्या आती है, प्रॉब्लम्स क्या आते हैं।
तो स्कूल को प्रॉब्लम ये आती है कि ऑलरेडी उनका माइंडसेट, क्योंकि वो सेम सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो ऑलरेडी उनका माइंडसेट उसी तरह से बना हुआ रहता है, और जैसे टीचर्स हैं वो जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं वैसे बच्चे भी करेंगे। फिर दूसरा चीज़ ये हो जाता है कि गर्ल्स और बॉयज़ को अलग अलग गेम्स प्रोवाइड किया जाता है। रंगोली बनाना है तो ये गर्ल्स का काम है, अगर रनिंग करना है या फिर कुछ फाइटिंग वाला है तो ये सारा बॉयज़ का काम है। तो इस तरह का जो है स्कूल प्रोवाइड जो कर देता है, ये समस्याएं हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं जिसको दूर किया जाना चाहिए। वैज्ञानिकों का ये भी कहना था कि लिंग के भेद में टीचर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। टीचर्स अगर चाहें तो ये चीज़ों को दूर कर सकते, अपने स्टूडेंट्स को ये एजुकेशन दे सकते हैं कि कोई डिफरेंसेस नहीं होता है मेल फीमेल में। जो मेल कर सकता है वो फीमेल भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पे उतना यूटिलाइज नहीं हो पाता है। शिक्षक भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि ज़रा सा चीज़ें ये बच्चों को बढ़ावा दे देते हैं। तो शिक्षक के लिंग रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह कम से कम 3 तरीक़ों से उनके कक्षा व्यवहार को आकार देते हैं। तो शिक्षक को देख करके, टीचर्स को देख के बच्चे सीखते हैं। फिर उसके बाद से आ जाता है जिनके साथ आप रहते हैं, जो सहकर्मी होते हैं, जो आपके पीयर्स हैं, मीन्स जिनके साथ आप रहे, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर आप एल्डर हो, तो जिनके साथ आप रहते हैं वो भी स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देते हैं। वो भी अपने घर की, अपने सोसाइटी की सारी बातें आपके साथ शेयर करते रहते हैं, ऐसा ही होता है, आपको सिखाते भी हैं, आपको सजेशन भी देते हैं। तो वहाँ भी जो है स्टीरियोटाइप को बढ़ावा मिलता है। चाहे तो इन फील्ड में, इन सारे फील्ड में हम काम कर सकते हैं, वर्क हो सकता है और कम किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, टोटली निष्कर्ष यही निकला कि छोटे बच्चों के लिंग व्यवहार और व्यवहार के समाजीकरण के लिए स्कूल महत्वपूर्ण संदर्भ है। अगर चाहे तो स्कूल, शिक्षक, टीचर्स और जिनके साथ आप रहते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो सर्कल, जिस फ्रेंड सर्कल में आप रहते हैं, ये तीनों चाहें तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पे निष्कर्ष यही निकलता है। लेकिन इतनी रूढ़िवादिता फैली हुई है हमारे समाज में कि कम करना ज़रा सा मुश्किल काम है। तो ये रहा हमारा जो है वो जेंडर, सेक्स और सोसाइटी में किस तरह से फैले हुए, इस पर नोट्स आपको खुद बनाने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे, बुक वाइज करेंगे, किस चैप्टर से, किस बुक से, कौन से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है देखती हूँ मैं क्या लाती हूँ। मैं ट्राई करूँगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने का, उसके बाद जो नेक्स्ट बुक बचा है एक बुक हमारा, उसको भी हम ख़त्म करेंगे। Till then friends, have a nice day.